हेडिंग लिखिएगा आप लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का मीनिंग होता है भाई कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। और इसका स्ट्रक्चर देखिए ऐसे बनेगा, इसमें इसका शेप पूछा जाए ये ट्राइगोनल प्लैनर होता है, और ये अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो क्या हो जाएगा आपका sp2। यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट ये है कि सर जब कार्बन में पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके पास, बोलिए भाई कैसे? जब कार्बोकैटायन होगा, ये जब कार्बोकैटायन है तो बताओ भाई कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है तो 3, और कितने बॉन्ड बना रहे हैं? तो 3 और 3 तो 7 कैसे आ रहा है? 6 आ रहे हैं ना, यानी इलेक्ट्रॉन से कितने होंगे भैया? 6। अब बताओ कि ये ऑक्टेट कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? तो 8 से ज्यादा कि 8 से कम है, यानी इसको इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है? इस पर सॉरी, इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन। अच्छा ऐसे अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन रिच है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन, अब बताइए इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है या नहीं? इसको इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है कि नहीं भाई? इलेक्ट्रॉन का क्या है? रिक्वायरमेंट, सही है ना भाई? और जब इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। अभी क्या हो गया आपका? इलेक्ट्रोफाइल। अभी भाई साहब सोच रहे हैं इसको इलेक्ट्रोफाइल क्यों बोलते हैं? इलेक्ट्रो मींस क्या होता है आपका? इलेक्ट्रॉन, प्लस फाइल मींस क्या होगा आपका? अट्रैक्टिंग स्पीसीज, यानी ये जो स्पीसीज वो कहां अटैक करेगा भाई? इलेक्ट्रॉन पे, यदि जहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा वहां अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल का क्या मीनिंग है? इलेक्ट्रॉन चाहे डिफिशियंट है तभी ना इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अटैक वहां करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन रीच हो। एक कॉमन सेंस बताइएगा, इस पर कौन सा चार्ज है, यानी कहां अटैक करना चाहेगा? जहां क्या होना चाहिए? बस इतना ही समझना आपको कि अटैक कहां करना चाहेगा भाई? जहां पे कौन सा चार्ज हो, नोट कर लीजिए इतना। अब देखो भाई यहां पे, इधर देखिए आप लोग, ये आपका कार्बोकैटायन है, ये क्या भाई आप इधर देखिए भैया, ये है ना कार्बोकैटायन, और आपने इसे कोई ग्रुप जोड़ दिया है। क्या जोड़ दिया भाई आपने? और ये जो ग्रुप होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। ये ग्रुप कितने टाइप हो सकते हैं भाई? एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, या इसी को पुलिंग बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप या पुलिंग ग्रुप। पहला क्या भाई आपका? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या उसी को इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोलते हैं। अब बताइए कि जो कार्बोकैटायन है इस पे अगर आप कैसा ग्रुप लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा वो इसको इलेक्ट्रॉन देगा या इससे इलेक्ट्रॉन और ले लेगा? तो जब देगा इसको क्या चाहिए? तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी कार्बोकैटायन की? देखिए यहां पे अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देते हैं तो सर जो इसकी स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी वो क्या होगी भाई आपका? बढ़ेगी। लेकिन अगर आपने इसमें इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा दिया
तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ना, और विड्रॉ क्या करेगा, और अपने विड्रॉ करेगा, तो इस पर कार्बोकैटायन और कम होगा कि बढ़ेगा, और बढ़ने लगेगा डिफिशियंसी। जो डिफिशियंसी है वो और बढ़ने लगेगी ना, तो जब विड्रॉ ग्रुप लगा देंगे तब इसकी स्टेबिलिटी क्या होगा बताइए। जो इसकी स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी वो क्या हो जाएगी भैया आपकी, डिक्रीज होने लगेगी। अच्छा फिर से आप देखिए सर, जो कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के। जो कार्बोकैटायन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना, इनवर्सली किसके हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग, नहीं समझ पा रहे, चलिए सुनिए फिर। ये क्या लिखा है, अब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर कार्बोकैटायन होगा तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा ना, तो डोनेटिंग ग्रुप होगा तो उसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो उसका ऑक्टेट। अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे तो खींचेगा ना, और डोनेटिंग लगा देंगे तो किसकी स्टेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बताइए। फिर से देखिए, अगर ये कार्बोकैटायन है ना भैया, आपने कौन सा ग्रुप लगा दिया, तब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है ना, यानी जितना डोनेटिंग ग्रुप होगा उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। देखिए जितना डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे उतना ही स्टेबिलिटी, और जितना भी ड्राइंग ग्रुप लगा देंगे उतना ही स्टेबिलिटी। नहीं समझ पा रहे, फिर से देखिए आप भड़की मत भाई। यानी आपने कहा सर ये जो कार्बोकैटायन है, ये देखिए जो कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डोनेटिंग कौन कौन हो सकता है आपका, प्लस आर प्लस एच, या फिर इनवर्सली किसके हो जाएगा, क्या ये नाम सुने हैं, बोले भाई। तो जब भी आप देखिएगा कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी, जब भी आप कार्बोकैटायन का क्या देखिएगा भाई स्टेबिलिटी, तो सबसे पहले क्या चेक करिएगा उसमें, उसके बाद क्या देखेंगे, फिर क्या आएगा आपका हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद लास्ट क्या आएगा आपका इंडक्टिव। नहीं समझ पा रहे भैया। जब भी आप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे आप, एरोमेटिसिटी, उसके बाद क्या देखेंगे रेजोनेंस, उसके बाद क्या देखिएगा आप हाइपर कंजुगेशन, और सबसे लास्ट में क्या देखेंगे भाई इंडक्टिव। क्या हो गया आपको, देखिए आप जो स्टेबिलिटी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आपका, प्लस आर के और प्लस एच के, और अब आप जो पढ़े थे मिलाइए, मैच कर रहा है कुछ, नोट करिए भाई इतना पहले तो। चलो भाई क्वेश्चन से लिखे आप, नोट करिए पहले। चलिए इधर आ जाओ भाई, पहला देखो आप, तो पहले क्वेश्चन में कौन स्टेबल होगा, ए या बी,
बोलिए भाई, आपने किसको स्टेबल बनाया है? चलिए देखिए, हमको पता नहीं, हम पता करते हैं। मैंने ये बोला कि कार्बोकैटायन है क्या ये आपका? यदि कार्बोकैटायन है तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किससे चेक करते हैं भाई? पहले एरोमेटिक से। एरोमेटिक तो है नहीं, फिर किसे चेक करते हैं भैया? रेजोनेंस भी नहीं है, फिर किसे चेक करते हैं भैया? हाइपर कंजुगेशन से। बताइए यहाँ पे अल्फा कार्बन कितने हैं? यहाँ पे, यहाँ पे अल्फा कार्बन कितने हैं भाई? यहाँ पे अल्फा एच बताइए, यहाँ पे अल्फा एच बताइए। बताइए किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? बोलिए भाई, ए मत देखिए क्या बोले आप, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है भाई? हाइपर कंजुगेशन आप देखते हैं तो सर जो स्टेबिलिटी था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन, है ना भाई? इस तरह से तो सबसे स्टेबल इसमें कौन होगा आपका? किससे स्टेबल होगा? बी, ए से। अगले में आ जाइए, अगला वाला कार्बोकैटायन है क्या? तो भाई पहले में कोई एरोमेटिक है, एरोमेटिक के बाद यहां रेजोनेंस है, इसमें देखिए तो इसमें रेजोनेंस है भाई, किस टाइप का है? इसमें देखिए यहां भी रेजोनेंस है, यहां भी रेजोनेंस है, बट इसमें रेजोनेंस, यहां रेजोनेंस, यहां रेजोनेंस, यहां रेजोनेंस। अच्छा, रेजोनेंस के अलावा और भी इसमें कोई इफेक्ट लग रहा चेक करिए तो। हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव। शायद आपने कल इंडक्टिव की कंडीशन भी लिखा था, कैसे पता करेंगे प्लस आई होगा या माइनस आई होगा? क्या कंडीशन लिखा था आपने इंडक्टिव का? प्लस आई पता करने के लिए या तो नेगेटिव होना चाहिए या फिर sp3 कार्बन होना चाहिए। बताओ भाई, ये जो ग्रुप है अटैच एक्स्ट्रा वाला, इसमें पहले हमें बताओ ए और बी में लिखो मत, उसमें मत कॉपी मत चेंज करिएगा। अगर ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो ए और बी में कौन स्टेबल होगा? पहले ए और बी में बताइए, ए और बी में कौन स्टेबल है भाई? बी। क्यों बी स्टेबल है? ऐसे रेजोनेंस है, तो क्या पहले लिख लें ऐसे बी ग्रेटर देन ए, लिख सकते हैं ना ऐसे। अब बचा कौन सा आपका? सी। देखो भाई, जैसे यहां रेजोनेंस है, यहां भी रेजोनेंस है क्या? और ये ग्रुप कुछ एक्स्ट्रा में लगा है क्या? ये जो ग्रुप यहां एक्स्ट्रा है, ये कौन का इफेक्ट लगाएगा? प्लस आई और प्लस आई और प्लस एच। देखिए तो यहां स्टेबिलिटी और बढ़ेगा बी से कि घटेगा? बी से कंपैरिजन कीजिए, ये बी से स्टेबल होगा या नहीं होगा? बोलिए भाई, इधर देखो, आप बार बार देखिए, तो यहां क्या होगा? ये बी से क्या ये ऑर्डर आएगा क्या? बोलिए भाई, नहीं समझ पा रहे? फिर से देखिए आप, इंडक्टिव का नाम सुने आप लोग? इंडक्टिव का, इंडक्टिव से देखिए इसमें स्टेबिलिटी किसकी आएगी? इंडक्टिव से, क्योंकि यहां देखिए बड़े ग्रुप अटैच है ना भाई, यहां बड़े बड़े कार्बन अटैच है, जबकि यहां छोटा कार्बन है ना। लेकिन अब हमने आपसे देखिए ओवरऑल बात कर रहे हैं सर, कार्बोकैटायन सबसे पहले क्या चेक करेंगे? एरोमेटिक है, इसमें कोई रेजोनेंस है, फिर क्या है इसमें? हाइपर है ना, इसमें हाइपर के लिए अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन, एक्टिव सेंटर। इसमें अल्फा कार्बन कितने भाई इसमें? क्योंकि यहां भी अल्फा कार्बन बताइए, ये तो बराबर मैटर हो गया ना। फिर अल्फा कार्बन के बाद बोलिए भाई, अल्फा एच कितने हैं यहाँ पे? क्योंकि यहां पे अल्फा एच। बोलिए किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? बी किससे स्टेबल है? इतना समझ पा रहे हैं आप लोग? बोलिए भाई, क्या भाई? अल्फा में देखते हैं हाइपर कंजुगेशन में, तो यहाँ ओवरऑल पहले क्या देखना आपको? क्या हुआ? जिस दिन इंडक्टिव पढ़ाए थे ना भैया, उस दिन ये स्टेबल था। जिस दिन क्या पढ़े थे हम लोग? फिर जब हाइपर जिस दिन पढ़े थे उस दिन ये सवाल हमने नहीं किया था, लेकिन मैंने इसको संभाल के रखा हुआ था आज पढ़ाने के लिए। इसीलिए देखिए आज मैंने पहले ही आप लिखवा दे स्टेबिलिटी ऊपर सबसे पहले।
सबसे पहले क्या आप चेक करिए भाई, रेजोनेंस, उसके बाद क्या चेक करिए आप, सॉरी एरोमेटिक, रेजोनेंस, फिर हाइपर और लास्ट में इंडक्टिव। यहां देखिए इसमें रेजोनेंस होगा क्या? अच्छा रेजोनेंस होगा तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? क्या देखिए स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा क्या? मुझे जहां तक लगता है, बोलिए ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा क्या? अच्छा इसके कंपैरिजन में यहां देखिए रेजोनेंस ज्यादा होगा ना, बताओ भाई, उसके कंपैरिजन में यहां रेजोनेंस है कि नहीं ज्यादा? बोलिए भाई क्या हो? हाँ एरोमेटिक भी है, उससे रेजोनेंस भी ज्यादा है ना। अच्छा आपने एरोमेटिक का तो मुझे कुछ याद आ गया, क्या थोड़ा स्ट्रक्चर बना सकते हैं? जब कल हमने पढ़ाया था आप लोग देखिएगा, मैंने उसमें ये स्ट्रक्चर बनाया था, जो प्लस आई है जो पता करना था, याद करिए। कल हमने जो आप लोगों को क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करा रहे थे प्लस आर माइनस आर प्लस आई पता करने के लिए, शायद मैंने उसमें ये क्वेश्चंस लिखा था पॉजिटिव वाला। अब बताओ आप लोग ये पाई बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा रिंग वाला? बोलिए भाई, ये जब यहां जाएगा तो देखिए इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा क्या ऐसा बनेगा? कि अब ये फर्दर रेजोनेंस है क्या? ये बोलिए भाई, अभी देखिए फिर रेजोनेंस में है क्या? अच्छा देखिए फिर रेजोनेंस में आएगा क्या? ये हमने आपसे भी बताया था, यहां देखिए डबल बॉन्ड, जब यहां देखिए कुल कितने स्ट्रक्चर बन गए भाई? कुल कितने स्ट्रक्चर बन गए? 5 बन गया ना भाई। टोटल जो स्ट्रक्चर बना इसमें कितना स्ट्रक्चर टोटल बन गया? 5 स्ट्रक्चर बना। इस 5 में से देखिए ये एरोमेटिक है क्या? इसलिए मैंने कहा पहले ही देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। ये एरोमेटिक है। इस रिंग में कितना पाई बॉन्ड है? सिर्फ रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन, तो लिख लीजिए 4n + 2, 4n + 2 बराबर 4, तो 4n बराबर 2, तो n बराबर 2/4 मतलब 1/, और अगर फ्रैक्शन आ गया तो क्या होगा? ये सही है ना भैया? यानी देखो संख्या देखो तो संख्या बहुत ज्यादा है कि नहीं, जबकि इसकी संख्या कितनी है? सिर्फ 2। देखिए यहां संख्या कितनी है? लेकिन 5 में से देखिए 3 क्या बन रहे हैं आपके? निहायत रद्दी समझते हैं आप? जी, अरे रद्दी का नाम तो सुने होंगे ना भाई। तो स्ट्रक्चर कितने बने आपके? देखिए ये जो 3 है देखिए बीच वाले, ये निहायत रद्दी है क्या? आप देखिए तो संख्या बन रहा है 5, लेकिन देखिए 3 है सबसे बेकार। अरे एंटी एरोमेटिक बन रहा है ना भाई ये। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ कितने स्ट्रक्चर बन रहा है दोस्त? अच्छा आइडेंटिकल समझते हैं आप लोग? जुड़वा, ट्विंस। देखिए देखने में लग रहा है दोनों स्ट्रक्चर सेम टाइप का है, बस डिफरेंस ये है कि सर यहाँ कौन सा चार्ज है और यहाँ कैसा बॉन्ड है। तो देखो यहाँ डबल आ गया, वहां पॉजिटिव चला गया। दोनों देखने में लग रहा है सर एक ही तरह का स्ट्रक्चर है, सिर्फ पोजीशन का डिफरेंट हो रहा है। इस तरह को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इसको क्या बोलते हैं भाई? इक्विवेलेंट रेजोनेंस। सॉरी यहाँ तो आसपास चल गया। इक्वल समझते हैं? इक्वल रेजोनेंस। 2 स्ट्रक्चर है लेकिन दोनों में कैसा है आपका? इक्वल है। यहां देखिए 5 बन रहे दोस्त, लेकिन इसमें 3 मार्क कार निकल गया आपके, निहायत रद्दी है। यहाँ पे जो 3 है वो निहायत रद्दी है, क्योंकि यहाँ 2 ही स्ट्रक्चर है ना। लेकिन शायद ये वाला एरोमेटिक है। ये क्या है? एरोमेटिक है ना। तो यहां जो मैटर होता है वो 19-20 का होता है। जैसे कुश्ती आप देखें कभी मैच वगैरह, अभी एक मैच आता इंडिया का जल्द ही मैच किसी टीम से था,
जिसमें लास्ट में कोहली के बाद चहल और कौन दो लोग साउथ अफ्रीका से था। वो शायद मैच लास्ट में ऐसा था कि 6 बॉल तो 12 रन या 12 बॉल तो 6 रन का मैटर था। एकदम लास्ट में आता था याद कि ये क्या मैटर हो गया जब हार हुई थी, तो शायद 1 ही 2 रन का डिफरेंस था उसमें, लास्ट में 1 या 2 रन का ही डिफरेंस था। यहाँ जो सर स्टेबिलिटी होती है वो लगभग, अगर ये मान लीजिए कितना है भाई 19, ये कितना है आपका, यानी देखिए बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। रीजन बस ये होता है भाई कि संख्या में भारी है, संख्या में ज्यादा है कि नहीं, लेकिन 2 है लेकिन दोनों जुड़वा टाइप है, और जानते हैं जुड़वा बच्चे बड़े खतरनाक होते हैं। अगर दोनों कैसे भाई इक्विवेलेंट, तो स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, लेकिन इसमें एरोमेटिक की वजह से इससे थोड़ा सा खाली, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा। कौन स्टेबल है यहां देखिए भाई, मत लिखिए आप, पहले इनमें में डिसाइड हो गया कि ए स्टेबल है कि बी। अब सी में आ जाइए, सी में देखिए क्या भाई, सी में अल्फा कार्बन कितने हैं 3 और अल्फा हाइड्रोजन 9। अब बताइए बी और सी में क्या होगा, बी में और सी में क्या होगा, ये जो सी है ना आपका सी, ये थर्मोडायनेमिकली ये मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल बेंजाइलिक कार्बोकैटायन से, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। सर ये ऐसा कि इसमें जो होता है 9 अल्फा एच होता है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है वो 9 होते हैं ना, इसीलिए ये जो टर्सरी कार्बोकैटायन है सिर्फ ये 9 अल्फा एच की वजह से टर्सरी कार्बोकैटायन इस पर डोमिनेंट होता है, और जो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है वो एलाइलिक कार्बोकैटायन पर डोमिनेंट होता है। फिर से देखिए आपका टर्सरी कार्बोकैटायन ये हाइपर कंजुगेशन की वजह से किस पे डोमिनेंट है भाई, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, और बेंजाइलिक कार्बोकैटायन किस पे डोमिनेंट है, एलाइलिक कार्बोकैटायन पे। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या बनेगा इसमें, बोलिए भाई, सी बी ए। चले भाई यहां लिखिए, आप लोग देखिए पहले बोर्ड पे, इधर देखिए भाई, बाद में लिखिएगा। साइलेंट रहो भाई। चलो भाई स्पेस स्टेबिलिटी ऑर्डर पे बताइए तो। चलो भाई देखो यहाँ पहले और दूसरे में कौन स्टेबल है भाई, आप बताओ। इसमें और इसमें कौन स्टेबल है, ए वाला या बी वाला, ए वाला। क्यों भाई, अब ध्यान सुनना, हमने जहां तक हम जानते हैं कि अगर आप कभी ऐसे सवाल देखे होंगे, प्लीज सब साइलेंट रहो भाई, जैसे ये आपके सवाल हो गए, और यदि आपसे पूछे
कि इन दोनों में कौन स्टेबल, आप भी बताओ। ये ए है और ये बी है, इन दोनों में कौन स्टेबल है? श्योर है ना? एकदम श्योर बता रहे ना भाई, टेंशन नहीं ना हो। तो आपका बी स्टेबल होगा किससे भैया? ठीक, यही सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अगर हम लिख दें, आप कॉपी देख के ही बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों में कौन स्टेबल है? श्योर, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं आप? वैसे एक बार सोच लीजिए। तो फिर आपने कहा सर बी वाला स्टेबल है किससे? आप बताओ, इन दोनों में अगर पूछा जाए तब कौन स्टेबल होगा? ये वाला। देखो सुनो, कैसे समझोगे आप? समझो, देखो भाई प्लीज साइलेंट रहिए। इसके पहले वाले क्वेश्चंस में आपने इन दोनों का पहले कंपैरिजन करना सीखा कि इन दोनों में सर ये स्टेबल है, फिर आपने इसमें और इसमें स्टेबिलिटी देखा कि इससे स्टेबल, श्योर है ना? इससे स्टेबल और इससे भी स्टेबल, क्या विश्वास मान रहे आप? तो इसमें और इसमें कौन स्टेबल होगा? नहीं समझे? फिर से देखिए आप, इसके पहले जो सवाल आपने लिखा है, क्या इससे स्टेबल ये है क्या? 19-20 का मामला है, और इसमें देखिए हाइपर कंजुगेशन का मामला है। तो इससे स्टेबल ये हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। तो अब इससे मिला रहे इसमें, क्या आप समझे? अब तो इसमें और इसमें कौन स्टेबल हुआ आपका? ए, बी हुआ ना भाई। जो बी वाला देखिए वो बेंजाइलिक से भी ज्यादा स्टेबल है ना आपका। अब बेंजाइलिक जो है एलाइलिक से भी ज्यादा स्टेबल है। तो एलाइलिक से स्टेबल बेंजाइलिक, और बेंजाइलिक से स्टेबल टर्सरी कार्बोकैटायन, और एलाइलिक से स्टेबल बेंजाइलिक, और बेंजाइलिक से स्टेबल टर्सरी कार्बोकैटायन। तो एलाइलिक और बेंजाइलिक में कौन स्टेबल होगा? बेंजाइलिक। और बेंजाइलिक और टर्सरी में टर्सरी, तो एलाइलिक और टर्सरी में टर्सरी। तो क्या इन दोनों पर लिखेंगे आप? तो बी ग्रेटर देन इतना होगा भाई। रुक जाइए, अब मैटर फंसा सी पे। सी पे क्या होगा? अच्छा इतना तो आप जानते हो कि ट्रायंगल है, तो एंगल कितना होगा इसमें? अरे भाई ट्रायंगल है ना आपका, इसमें एंगल कितना होगा? 60 आएगा ना? 60 आएगा ना भाई। लेकिन यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? अगर कभी आपने सुना अगर sp3 तब एंगल कितना होता है? जब यहाँ पे एंगल है कितना? प्रॉब्लम कितने का हो गया? 49 का। इसको एंगल स्ट्रेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एंगल स्ट्रेन का मतलब कि जैसे हम लोग देखिए ऐसे पढ़ा रहे हैं, हर टीचर आते हैं। अब यदि आप कहो कि सर यदि आप हमारे क्लास से पढ़ाना है तो आपको 90 पढ़ाना है, इस तरह से होकर के जो भी पढ़ाइए वो 90 में पढ़ाइए, ठीक है। लेकिन क्या ये कंफर्टेबल है टीचर के लिए 90 पढ़ाना? अब ये भाई साहब करने नहीं, आप थोड़ा 60 का और 60 का इस तरह से 60 का और ऐसे पढ़ाए कुछ दिखेगा आपको। तो जब भी मौका, जैसे क्लास खत्म होगा तो अगर मान लो आप ऐसे हो भी तो ऐसे होंगे कि नहीं, बस रेस्ट करेंगे ना भैया आप लोग। जैसे आपने देखा होगा, मुझे लगता है कभी बच्चे बाहर योगा कर रहे थे, 10 तारीख का कुछ ऐसा डेट था, आपको थे नहीं पता मुझे, कॉपी चेक हो रहा था। आप में था कोई भी स्टूडेंट? आप थे वहां पे, शायद योगा हो रहा था बच्चों के लिए, और बड़े प्यार से वो मतलब इस तरह से अपना मुर्गा बन रहे थे, मतलब जो जैसे भी कंफर्टेबल था अपना, कोई ऐसे बन रहा था, कोई अपना इससे मतलब बन रहा था, देखा था आपने? तो वो कंफर्टेबल आपके लिए है। अब देखिए सर जी यहाँ पे एंगल कितना है भाई? अगर sp3 है तो 109 डिग्री चाहिए ना भैया, लेकिन आपने यहाँ पे एंगल कितना दे दिया? 60। तो बेचारा टेंशन में ना मुर्गा बना हुआ है, जैसे ही मौका मिलेगा तो खड़ा हो जाएगा, सीधा होगा ना तुरंत। भाई वो तो मुर्गा अपने बाहर बनाया तो ठीक है, बना है, लेकिन पसीना पसीना हो गए थे लोग, और जैसे ही मौका मिलेगा तो सीधा होंगे ना भाई, इस तरह से करेंगे आराम से अपना। क्यों भाई साहब? अब देखिए सर जी होता क्या है, इतना एंगल स्ट्रेन होता है यहाँ पे, जो ये बैक एंड पी ऑर्बिटल होता है, इसके पी में ये अपना सिग्मा बॉन्ड डोनेट कर देता है,
ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये सिग्मा बॉन्ड डोनेट कर देता है। फिर से देखिए यहां सर सिग्मा बॉन्ड बना है ना ये, तो यहां इतना एंगल स्ट्रेन होता है कि जैसे ही मौका मिलता है ये पूरा का पूरा अपना सिग्मा बॉन्ड डोनेट कर देता है। जबकि यहां देखिए कहीं भी इतना एंगल स्ट्रेन नहीं है। अब बताइए इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? इन दोनों में ज्यादा स्टेबल सी इसलिए होगा क्योंकि यहां पे बेंट पी ऑर्बिटल से डोनेशन होता है। बेंट पी ऑर्बिटल, ये जो पी ऑर्बिटल होता है ये पूरा अपना डोनेट कर देता है। तो जो बी सी होगा वो बी से भी ज्यादा स्टेबल होता है। अब आइए भाई 2 नंबर में दूसरा बताइए, दूसरे में कौन स्टेबल होगा, ए या बी? बोलिए भाई, नहीं बताएंगे तो भाई ए या बी? चलिए देखते हैं, मुझको भी पता नहीं है। जैसे आप ऐसे फील कीजिएगा कि आप लोग बाहर से जैसे सुबह 9 बजे आ रहे हैं स्कूल पहले वाले तो ठीक, तो जैसे सब बच्चे एक साथ एंट्री कर रहे हैं। पहले दिन कहा गया कि जो बच्चे जाएंगे वो एक सीक्वेंस से जाएंगे, लाइन बाय लाइन जाना है। बच्चे उतने ही क्लास में है लेकिन कैसे जाना भाई? लाइन से। दूसरे दिन कहा गया एक साथ चले जाओ, तो भाई कौन से दिन अच्छा रहेगा? लाइन बाय लाइन। यहां देखो सर, यहां भी रेजोनेंस है और है ना रेजोनेंस। अब यहां देखिए इसको बोलते हैं, इसका नाम होता है क्रॉस रेजोनेंस। क्रॉस, आपने रेजोनेंस का तो नाम सुना ना भाई। यहाँ कौन सा रेजोनेंस बता, जिसके पहले वाले में यहाँ इक्विवेलेंट या इक्वल रेजोनेंस, इसके पहले हमने इक्वल रेजोनेंस का नाम लिया था ना, जबकि यहाँ कौन सा नाम ले रहे हैं भाई? क्रॉस रेजोनेंस। और यहाँ जो होता है वो एक्सटेंडेड रेजोनेंस होता है। एक्सटेंडेड, देखिए मीनिंग क्या है सर जी? अब ये कार्बोकेटायन है ना, ये सिग्मा सोचेगा हम अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दें, और ये सोचेगा, तो दोनों दो पॉसिबिलिटी है लेकिन दोनों एक साथ ना शिफ्ट करना चाहते हैं। अब यहां देखिए सर, पहले आप इसको शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव यहां आएगा, फिर आप इसको शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव। तो जितना स्ट्रक्चर यहां बन रहा है उतना ही स्ट्रक्चर, लेकिन यहां देखिए झगड़ा ना हो रहा है भाई। ये सोचेंगे हम अपना शिफ्ट कर दें, ये सोचेंगे हम अपना शिफ्ट कर दें वहां, जबकि तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ए। यहाँ क्रॉस हो गया तो यहाँ वो एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ ये सोचेगा हम शिफ्ट कर दें, ये सोचेगा हम शिफ्ट कर दें। क्रॉस का मतलब क्या होता है? देखिए ना, जैसे ये इधर सोचेगा हम शिफ्ट कर दे, ये सोचेगा हम शिफ्ट कर दे, दोनों में झगड़ा हो जाएगा। वहां सीक्वेंस से चल रहे हैं, तुम चले जाओ ठीक है, फिर हम जाते हैं। इसलिए देखिए जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं वहां ऐसे ही दवा मिलती है। जैसे पहला पेशेंट चला गया फिर दूसरा आता है, और जहाँ थोड़ा नॉर्मल पब्लिक होती है वो एक साथ पूरा झूम घेर लेते डॉक्टर चारों तरफ से, वो खुद कंफ्यूज की दवा लेके यहाँ से जान बचा के भागे। नहीं देखा आप लोगों ने? जब नेता या विधायक आते पूरी पब्लिक पूरा घेर लेती है गोलंबर बना करके, तो सिक्योरिटी लेकर के आते हैं। या बड़े बड़े जो एक्टर होते देखिए अपना वो सेफ्टी लेकर के आते हैं। तो इसमें स्टेबल कौन होगा बताइए? ये किससे? क्योंकि इसमें एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, एक्सटेंडेड। और जबकि यहाँ क्या है आपका भाई? क्रॉस रेजोनेंस। अब आइए भाई तीसरे बताइए, थर्ड वाले में जो पहला वाला ये क्या है? कार्बोकेटाइन। सर एरोमेटिक है क्या? देखिए तो ये एरोमेटिक है क्या? तो सबसे स्टेबल कौन हो जाएगा इसमें? फिर ए भाई आगे फेंक दी। अरे भैया फिर देखो ना, यहाँ पे बी और सी आपने लिखा है, 19-20 का मामला है। चलिए इससे बताइए, देखिए यहाँ पे एक साइड से रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे दो साइड से रेजोनेंस हो रहा है, और यहाँ पे तो सबसे अधिक रेजोनेंस कहाँ होगा?
सबसे अधिक, उससे कम, और सबसे कम, सबसे स्टेबल, फिर यहां बताइए। देखिए यहां पे आपका सिग्मा बॉन्ड डोनेट करता है ना, तो ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन पे डोमिनेंट होता है, क्योंकि यहाँ सिग्मा होता है, बेंट पी ऑर्बिटल बोलते हैं इसको। इसमें लिख लीजिएगा, कहाँ गया वो? ये, और इसमें बी ज्यादा होगा ए से, बिकॉज लिख लीजिएगा बस यहाँ बेंट पी ऑर्बिटल रेजोनेंस, यहाँ बेंट पी ऑर्बिटल रेजोनेंस होता है, नोट कर लीजिए। हेडिंग थी ना आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ऐसा बेंजीन को ऐसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को भाई? अच्छा आ रहा है। जल्दी लिखो भाई इसको तो। चलो याद देखो भाई, पहले में बताओ कौन स्टेबल होगा? भाई इन दोनों में कौन स्टेबल है? क्यों? हाँ देखिए सुनिए, वो बेंट जो, सुनिए मैं समझ गया आपका आंसर। यहाँ पे 6 मेंबर है ना, ये 6 मेंबर रैंक है ना, तो यहाँ पे एंगल स्ट्रेन आप खुद ही दिमाग लगाइए, फिजिक्स में शायद 120 आएगा क्या? अगर हेक्सागन है ना ये, वो तो ट्रायंगल था ना भैया, आपको 160 आया था। अगर हेक्सागन का 120 आएगा, तो यहाँ पे एंगल स्ट्रेन नहीं होता। अब इसमें देखिए, यहाँ पे रेजोनेंस है और यहाँ रेजोनेंस, ये आपका एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा भाई? अब देखिए सब इसमें कार्बोकैटायन है ना, इसमें यहां क्या अटैच है आपका? मिथाइल। अच्छा आपने इंडक्टिव नाम सुना कभी? इंडक्टिव का बोलो, सबसे अधिक इंडक्टिव। अच्छा एक बात बताइए, इंडक्टिव डिस्टेंस पर डिपेंड करता है क्या? सबसे अधिक इंडक्टिव किस में लगेगा? सबसे स्टेबल, फिर इतना समझ रहे नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे भैया? अच्छा हाइपर कंजुगेशन का नाम सुने आप लोग? हाइपर कंजुगेशन का वो किस पोजीशन पे लगता है? कल हमने लिखवाया था, हाइपर कंजुगेशन किस पोजीशन पे लगता है? एक बार देख लीजिए ना, हो तो आर्थो एंड, देखिए ये ग्रुप आर्थो पे है क्या? ये देखिए पैरा पे है क्या ये वाला? तो सर इन दो में हाइपर लगेगा क्या? हाइपर किस में लगेगा? ए और यही ना, बोलिए भाई। रेजोनेंस है किसी में? ये जो ग्रुप हटा है इसके रिस्पेक्ट में नहीं है ना। अब जोड़िए दोनों को, तो सबसे स्टेबल कौन हो गया आपका? ओवरऑल देखिए सबसे स्टेबल। अब बताइए बी वाले में आपका सिर्फ क्या लग रहा है? 80 में क्या लग रहा है? सी में क्या लग रहा है आपका? हाइपर कंजुगेशन। अब बी में सिर्फ क्या है? इंडक्टिव है ना। यहां देखिए इंडक्टिव थोड़ा कम लगेगा इससे थोड़ा, लेकिन हाइपर कंजुगेशन है ना इसमें। नहीं समझ पा भाई, बी वाला आपका इंडक्टिव से है, 80 वाला और हाइपर डिस्टेंस पर डिपेंड। तो एक ही बात क्या आएगा आपका? फिर और फिर क्या ओवरऑल ये समझ पा रहे हैं?
नहीं समझ पा रहे भैया? फिर से देखो तब यार। क्या इंडक्टिव का नाम सुने? इंडक्टिव फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर डिपेंड करता है। तो सबसे इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है इसमें? तो सबसे इंडक्टिव किस पे लगेगा? अच्छा एक बात और सुनिए, ये प्लस आई लगाएगा कि माइनस आई? तो माइनस अगर आई है तो स्टेबिलिटी को घटाएगा कि बढ़ाएगा? इतना तो समझ रहा है ना कि सर ये स्टेबिलिटी को और ये भी स्टेबिलिटी को, लेकिन ये स्टेबिलिटी को नहीं बढ़ाएगा। इंडक्टिव से देखें तो अब इन दोनों में ज्यादा नेगेटिव कौन है? ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और ये, तो क्या हम लिख सकते सी के बाद? नहीं लिख सकते। अच्छा इसमें रेजोनेंस भी होगा क्या? सॉरी हाइपर भी होगा क्या इसमें? तो हाइपर सिर्फ किस में होगा? सिर्फ हाइपर किस में होगा? हाइपर देखिए ए में तो अल्फा कार्बन नहीं है ना, बी में भी तो नहीं है ना भाई। अब आपने कभी इसका नाम सुना है क्या? देखिए यहाँ पे ये लोन पेयर है क्या? यहाँ देखिए लोन पेयर है क्या? बताओ भाई। अच्छा इन दोनों देखिए यहां भी रेजोनेंस है, और हमने कल आपसे कहा था कि जो प्लस आर होता है वो 4 टाइप का होता है। सुने थे भैया आप लोग? आपने खाली प्लस आर लिखा था, हमने कहा ये भी टाइप अलग अलग टाइप होते हैं। यहां देखिए भाई सर, इधर देखिए। अच्छा एक बात बताइए, यहां लोन पे डोनेट करने वाला कौन है और यहां डोनेट करने वाला कौन है? किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है? तो उसका क्या मीनिंग है? वो लोन पे जल्दी डोनेट करेगा, ये जल्दी नहीं डोनेट करेगा इसके कंपैरिजन में? जल्दी। जबकि ये रेजोनेंस जब देखा जाए रेजोनेंस तो ज्यादा किस में होगा? उससे कम और सबसे कम। चल इसमें नहीं है ना, अब जोड़िए। सबसे ज्यादा किस में हो रहा भाई? सी में? नहीं, हाँ सबसे अधिक आपका बी के बाद। ये भी तो देखिए भैया आप लोग, बी के नहीं, बी के बाद ए, और फिर देखिए बी क्यों? सर यहाँ रेजोनेंस सबसे ज्यादा है, यहाँ रेजोनेंस थोड़ा कम है ना, और यहाँ हाइपर कंजुगेशन है। अब यहां समझिए, जैसे ये डोनेट किया ज्यादा, इंडक्टिव से खींचा थोड़ा सा, ये डोनेट किया कम लेकिन खींचा यहां से, जबकि ये सिर्फ डोनेट किया, इसमें कोई विड्रॉइंग, लेकिन ये लोन पे ना दे रहा है। ऐसे समझिए कि 100 रुपया दिया, 20 रुपया खींच लिया, 80 रुपया दिया और 80 रुपया देकर किसने 30 रुपया खींच लिया। दिया भी कम, विड्रॉइंग भी ज्यादा, दिया ज्यादा, विड्रॉइंग कम, लेकिन रेजोनेंस है ना दोनों में, तो इन दोनों में ज्यादा कौन हुआ? फिर और फिर सी। चलिए और देखिए 2 सवाल इसी में, क्या ये मिटा सकते हैं ऐसे? इसमें बताओ भाई, तीसरे ये वाले में तो ये ऊपर का मिटा नाच पर चलता है। इसमें स्टेबिलिटी बताइए। बोलो भाई इसमें स्टेबिलिटी बताओ। सबसे स्टेबल कौन है इसमें? सबसे स्टेबल कौन है? चलिए चेक करते हैं, मुझको पता नहीं है। इंडक्टिव का नाम सुने आप लोग? इंडक्टिव का नाम सुने हैं? ये बताइए क्या लगेगा, प्लस है कि माइनस है? श्योर है ना? सबसे अधिक इंडक्टिव कहां लगेगा? ये होगा कि नहीं भाई? उसके बाद होता है इसमें हाइपर होगा, रेजोनेंस होगा क्या? किस में लगेगा? ए पे और मेटा पे कभी रेजोनेंस? मुझे जहां तक लगता है कि शायद मेटा पे रेजोनेंस नहीं होता। अब बताओ भाई,
ये जो एक ग्रुप लगे हैं ये डोनेटिंग ग्रुप है कि विथड्राइंग ग्रुप है? कॉपी में देखिए कि जो विथड्राइंग ग्रुप है वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं या घटाते हैं? एक बार देख लीजिए कॉपी जहां आपने लिखा होगा कार्बोकेटाइन, इसमें कोई विथड्राइंग ग्रुप है भैया? इसमें कोई विथड्राइंग ग्रुप है तो सबसे स्टेबल कौन हो जाएगा आपका? अच्छा यहां देखिए ये जो ग्रुप अटैच्ड है सिर्फ यहां कौन सा इफेक्ट लगेगा? माइनस आई लगेगा ना सिर्फ इंडक्टिव, जबकि यहां क्या लगेगा आपका? रेजोनेंस। यहां भी क्या लगेगा? ये बहुत ज्यादा घटाएंगे लेकिन ये सिर्फ इंडक्टिव थोड़ा बहुत खींचेगा ना। तो डी के बाद अब बताओ सबसे ज्यादा इंडक्टिव कहां लगेगा? तो ये माइनस आई भी ज्यादा लगेगा, माइनस आर भी ज्यादा लगेगा। यहां माइनस आर तो बराबर है, इंडक्टिव कम लगेगा, जबकि यहां इंडक्टिव ये ज्यादा घटा देगा ना स्टेबिलिटी को, ये स्टेबिलिटी को। तो बी के बाद और फिर चलिए इधर आइए, इसमें बताइए इसमें सबसे स्टेबल कौन होगा भाई? ये ग्रुप कैसा बताइए? प्लस एच और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ये भी साथ डोनेट करेगा, किस इफेक्ट से? और ये क्या करेगा भाई? ये प्लस आर लगेगा। और लेकिन सबसे अधिक किसको प्रायोरिटी देंगे? रेजोनेंस को ना भैया। और वहां किसको प्रायोरिटी भाई? हाइपर कंजुगेशंस। और यहां देखिए ओवरऑल दोनों निगेटिव है ना, ये तो स्टेबिलिटी घटा देगा ना। इसमें देखिए बढ़ाने वाले दो फैक्टर है, हाइपर भी है और इंडक्टिव भी। यहां रेजोनेंस से बढ़ा इंडक्टिव से, इसमें ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे आप? तो सबसे स्टेबल फिर नोट कर लीजिए।